नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। रात के 11 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में था। बस रसोई में आती धीमी सी छन छन की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। टेबल पर आधी भरी थाली रखी थी। सब्जी ठंडी हो चुकी थी। रोटी सख्त और उसके पास बैठी अनाया चुपचाप थाली को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस थकावट और नमी थी। दरवाजे के पार से किसी ने झांका, पर उसे देखने वाला कोई नहीं था। सुबह के 5 बजते ही घर की बाकी लोग करवटें बदल रहे थे और अनाया रसोई में झाड़ू लगा रही थी। गैस पर दूध चढ़ चुका था। सास के लिए चाय बन रही थी। बच्चों के टिफिन में आलू पराठे जा रहे थे। पति रोहन का शर्ट प्रेस हो रहा था। इतनी देर क्यों लगा दी? चाय ठंडी हो गई है। सास के ये शब्द रोज की तरह कानों में पड़े। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर दोबारा चाय बनाई, जैसे उसने अपनी जुबान भी किसी अलमारी में बंद कर दी हो। रोहन ऑफिस जाते वक्त बस इतना बोला, कपड़े ठीक से रख देना, मीटिंग है, देर हो जाएगी। ना अलविदा कहा, ना ही ध्यान रखना कहा। चाबियां टेबल पर पटक दी और निकल गया। दोपहर तक पूरे घर की सूरत चमक रही थी। बस वह खुद फीकी पड़ गई थी। सास अपने कमर दर्द का रोना रो रही थीं। ससुर टीवी पर समाचार देख रहे थे। बच्चे स्कूल में थे और वह खुद को दीवारों में टांग चुकी थी। थकान उसकी उंगलियों से उतर आई थी, पर फिर भी उसने सबके खाने की तैयारी की। जब खुद खाने बैठी तो सब्जी ठंडी और रोटी सूख चुकी थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोसन माधवी दीदी थीं। अरे अनाया, तू तो दिन भर काम में घुसी रहती है, कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया कर। अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो वही मुस्कान थी जो चेहरे पर होती है, पर दिल में नहीं। समय मेरे हिस्से में बस झाड़ू और बर्तन लिखे हैं दीदी, उसने धीरे से कहा। शाम को जब बच्चे लौटे तो उनके लिए दूध, स्नैक्स और होमवर्क का पहाड़ तैयार था। रोहन आया तो फोन पर किसी से हंसकर बात कर रहा था। आज ऑफिस में बहुत काम था? अनाया ने पूछा। वह बोला, हाँ, थक गया हूँ, और सीधा टीवी ऑन कर दिया। अनाया कुछ कहना चाहती थी। मैं भी थक गई हूँ रोहन, पर उसने होठों को चुप करा दिया, क्योंकि उसे मालूम था उसके थकने का हक इस घर में किसी ने दिया ही नहीं। रात गहराने लगी। बच्चे सो चुके थे। सास ससुर अपने कमरे में। अनाया अभी भी रसोई में ही थी। गैस बंद कर रही थी, सिंक साफ कर रही थी, अगले दिन की सब्जी काट रही थी। अचानक उसका सिर चकराया। उसने दीवार का सहारा लिया। गला सूख गया था, आंखें भारी हो गई थीं। वो कुर्सी पर बैठ गई और पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे रोहन की नींद खुली। रसोई की लाइट जल रही थी। वह झुंझलाया, ये अभी तक क्या कर रही है? वो वहाँ गया तो देखा अनाया सिर झुकाए बैठी है, बिल्कुल स्थिर। अरे अनाया, सो गई क्या? कोई जवाब नहीं। वो पास गया, उसका कंधा हिलाया। शरीर ठंडा था। रोहन के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। वो घबरा गया, चिल्लाया, माँ माँ। पूरा घर दौड़ा आया। डॉक्टर बुलाया गया, पर देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बस इतना कहा, शरीर पूरी तरह थक चुका था। शायद कई दिनों से बुखार में थी, पर आराम नहीं किया। रोहन के कान में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो बड़बड़ाने लगा, पर उसने तो कभी कहा ही नहीं कि वो बीमार है। डॉक्टर ने गहरी